ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम त्रयस्त्रिंशः सर्ग यानी सर्ग 33। इस सर्ग में राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह। तस्य तद वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोभिश्चरणौ हृष्ट्वा कन्याशतं भाषत। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का वह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। वायु सर्वात्मको राजन प्रदर्शयितुमिच्छति अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते। राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव शुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। पितृमत्य स्म भद्रं ते स्वच्छंदेन वयं स्थिता पितरं नो वृणीष्वत्वं यदि नो दास्यते तव। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए, यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। तेन पापानुबंधेन वचनं तु प्रतीक्षता एवं ब्रुवन्त्यः सर्वा वायुनाभिहता भृशम। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें यही धर्म संगत बातें कह रही थीं, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई, बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परम धार्मिकः प्रत्युवाच महातेजा कन्याशतमनुत्तमम्। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया। शांतं क्षमावतां पुत्रः कर्तव्यं सुमहत्कृतम् एकमत्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम। पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं, वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अलंकारो ही नारीणां क्षमा तो पुरुषस्य वा दुष्करं तच्च वै क्षान्तं हृदयेषु विशेषतः यादृशी वह क्षमा पुत्रः सर्वासाम विशेषतः। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसे क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विष्ठितं जगत्। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। विसृज्य कन्या काकुस्थ राजा त्रिदश विक्रमः मंत्रज्ञो मंत्रयामास प्रदानं सह मंत्रिभिः देशे काले च कर्तव्यं सदृशे प्रतिपादनम। कुत्सकुल नंदन श्री राम, देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था, किस देश में, किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महाद्युतिः ऊर्ध्वरेताः शुभाचारो ब्राह्मतप उपागमत। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे अथवा ब्रह्मचिंतन रूप तपस्या में संलग्न थे। तपस्यंतन ऋषि तत्र गंधर्वी पर्युपासते सोमदा नाम भद्रंगते उर्मिला तनया तदा। श्री राम, तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना यानी अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उसका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। साचतं प्रणता भूत्वा शुश्रूषण परायणा उपवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टो भवद्गुरु। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। सचतां काल योगेन रोवाच रघुनंदन परितुष्टोस्मि भद्रंगते किं करोमि तव प्रियम। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। परितुष्टं मुनिं ज्ञात्वा गंधर्वी मधुरस्वरम
उवाच परम प्रीता वाक्यज्ञा वाक्य को विदम। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा। लक्ष्म्या समुदितो ब्रह्माया ब्रह्मभूतो महातपा ब्राह्मण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम। महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति यानी ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्म तप यानी ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। पतिश्चास्मि भद्रं ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्राह्मणोपगता याश्च दातुमर्हसि मे सुतम। मुने, आपका भला हो। मेरे कोई पति नहीं है। मैं ना तो किसी की पत्नी हुई हूँ और न आगे होऊंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्राह्म बल तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। तस्या प्रसन्नो ब्रह्मर्षिर ददो ब्राह्मणोत्तमम ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्राह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरी मध्य वसत्तदा काम्पिल्यां पर्या लक्ष्या देवराजो यथा दिवम। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र। सब बुद्धिं कृतवान राजा कुशनाभः सुधार्मिकः ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुं कन्या शतं तदा। कुत्स कुलभूषण श्री राम। तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया। तमाहे महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः तदो कन्या शतं राजा सुप्रीतेनांतरात्मना। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। यथा क्रमं तदा पाणि जग्राह रघुनंदन ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपतिर्यथा। रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। स्पृष्ट मात्रे तदा पाणो विकुब्जा विगत ज्वरा युक्तं परमया लक्ष्म्या वभो कन्या शतं तदा। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्जत्व दोष से रहित, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। स दृष्ट्वा वायुना मुक्ताः कुशनाभो महीपतिः बभूव परम प्रीतो हर्षंलेभे पुनः पुनः। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। पितोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिं सदारं प्रेषयामास सोपाध्याय गणं तदा। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदरपूर्वक विदा किया। सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदृशीं क्रियां यथान्यायं च गंधर्वी सुशास्ता प्रत्यनंदत। पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा चताः कन्या कुशनाभं प्रशस्य च। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपने उन पुत्र वधुओं को यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। इत्यार्चे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 33 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ।